डुमरी विधायक जयराम महतो आज फिर से अपना कॉलेज पहुंचा। जी हाँ, जयराम महतो को आपने सदन में देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा, लेकिन आज जो है एक स्टूडेंट झारखंड के इतिहास का पहला विद्यार्थी है जो प्रेजेंटेशन क्लासरूम में भी आके देता है और विधानसभा में भी देता है, और वो अभी पीएचडी का स्कॉलर है। जी हाँ, आज ये बता दें कि आज जयराम महतो अपना कॉलेज जो है खास मकसद से पहुंचा हुआ था, क्योंकि लगातार झारखंड के जन मुद्दों को समझने और उसको सुलझाने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिल पाता है, जिस वजह से जो है वो ज़्यादा कॉलेज भी नहीं जा पाता है, और विधायक भी बन गया है तो कॉलेज जाना थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन एनुअल रिपोर्ट जब सौंपनी होती है तो शायद आप विधायक रहें चाहे कुछ भी रहें, डिग्री अगर लेनी है तो आपको एनुअल रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा। जी हाँ, जयराम महतो भी आज जो है अपना यूनिवर्सिटी पहुंचा, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जो है आज 4th एनुअल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करा। सबमिट करने के बाद उन्हें जो है उनके जूनियर जो होते हैं ना, जैसे कि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसके सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, तो जयराम महतो जो है सीनियर हो गए, तो उसके नीचे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके नीचे जो संगी साथी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लेक्चर देते हुए नजर आए। और लेक्चर देते हुए नज़र ये आए कि जयराम महतो जिस तरह से उनको देखते हैं ना कि लगातार वो जिस तरह से सदन में अपनी बातों को रखते हैं, झारखंड के जन मुद्दों को रखते हैं, वही अंदाज में, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के अंदर था तो वो एक स्टूडेंट के तौर पर था, और जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाता है तो वो एक विधायक के तौर पर होता है, चाहे केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर होता है JLKM का। तो उन्होंने जो है आज के इस एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो छात्र को जो मोटिवेट करने का काम किया है, शायद आपको उसके बारे में सुनना चाहिए। हमें लगता है कि उसके बातों में ना इतनी सच्चाई झलकती है, जैसे आपको लगेगा कि कोई विधायक नहीं, कोई स्टूडेंट ही आके खड़ा हो गया है, और ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट के साथ बात विचार करते हुए नजर आए। आपको बता दें, एक साइड में अपने जो प्रोफेसर हैं, अपने जो टीचर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, दूसरे साइड जो है आगे की रो में जो है उनके सहपाठी बैठे हुए हैं, उनके जो जूनियर बैचेस हैं वो बैठे हुए हैं, और उन लोगों के बीच में जो है उन्हें प्रेजेंटेशन देना था। तो प्रेजेंटेशन देते देते उन्होंने इस चीज़ों का भी जिक्र करा कि जयराम महतो अभी महज विधायक है, लेकिन जब स्टूडेंट के साथ होता है, जब वो कॉलेज कैंपस के अंदर होता है, तो वो एक विधायक नहीं, वो एक स्टूडेंट बन जाता है। जी हाँ, वही फॉर्मल ड्रेस, वही चीज़ें जो पहले वो उनमें दिखाई पड़ता था, वही सारी चीज़ें जो है आज देखने को मिली। तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है। आपको बता दें, शायद आप विधायक रहें या कुछ भी रहें, आप अगर डिग्री ले रहे हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो है उस बेसिस पे काम भी करना होता है। एनुअल रिपोर्ट 6 महीना साल भर में सौंपनी होती है। विधायक बन गए तो क्या विधायक को एनुअल रिपोर्ट सौंपना नहीं पड़ता है? ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ों का काम करने के बावजूद भी वो जो है वो एनुअल को सबमिट करते हैं, एनुअल लिखते हैं, जो टॉपिक में दिया जाता है उसके बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। और जयराम महतो इस चीज़ों के बारे में हमेशा कहते हुए आए हैं कि पढ़ाई और लड़ाई, ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। विनोद बिहारी महतो भी ये कहते थे, और वही विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी में जो है जयराम महतो पढ़ भी रहा है। हालांकि एनुअल रिपोर्ट लगातार जयराम महतो सौंपते जा रहे हैं, और विधायक तो बन ही गया है, लेकिन विधायक के बाद अब डॉक्टर का जो है उपाधि भी लगने वाली है। डॉक्टर जयराम कुमार महतो का नाम अब होने वाला है। क्यों? क्योंकि लगातार वो जो है एनुअल रिपोर्ट सौंप रहे हैं, और उनका जो पीएचडी का स्कॉलर है, तो पीएचडी का लगातार वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, तो टाइम तो अभी होने ही वाला है, महज कुछ दिन बचा है। उसके बाद जो है जयराम महतो पे आगे जो है डुमरी विधायक जयराम महतो जो लिखते थे वो डॉक्टर लिख सकते हैं आगे, मतलब ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ों पे आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जयराम महतो एक स्टूडेंट भी है और एक विधायक भी है, और झारखंड के जन मुद्दों का लगातार जो है बात करते हुए नजर आता है। तो इस विधायक के बारे, और इस विधायक ने आज क्या कुछ कहा है जयराम महतो ने, इसके बारे आपको सुनाते हैं। जो कॉलेज कैंपस में जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे एनुअल रिपोर्ट सौंपने के बाद, तो जयराम महतो ने JPSC में बैठेगा, उसके लिए 25 साल का इंतजार करना है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, आपका सफल होना आपको इस समाज की परिस्थितियों के अनुसार लेके चलेगा, और नहीं असफल होना 25 साल यानी एक जनरेशन आपको पीछे लेके जाएगा।
ये नहीं कि आप वहाँ से कॉम्पैक्ट नहीं करोगे, लेकिन 25 साल इंतजार करना होगा। उस पीढ़ी का इंतजार करना होगा जिसको आप तैयार करेंगे। जैसे आपके माता पिता ने, हमारे माता पिता ने हम सबों को तैयार किया, जो प्रकृति के नियम है उसके माध्यम से, तो आज हम लोग इस जगह तक आए हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम उस स्टेज पे नहीं आए तो शायद हमें फिर 20-25 साल वेट करना होगा, जब हमारी नई जनरेशन तैयार हो। तभी आपको तय करना है कि हमें एक जनरेशन यानी 20-25 साल इंतजार करना है या इसी जनरेशन में रिजल्ट ला के देना है। ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, इस दुनिया में आपके लिए पहले कोई है तो सिर्फ आप। डिस्कशन आपको अपने से करना है, प्रश्न वस्तुता आपको खुद से करनी है। तो ये चीज़ें तो आपको करनी होगी। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, जितने दुनिया में लोग हैं गाड़ी के क्षेत्र में उतरे हैं। योग्यता क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, वहां आपका सेटिस्फैक्शन क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लें 3 महीने ये तीनों बहन इन फ्यूचर अगर कहीं बड़े शहर में गई और किसी हॉस्टल में जाके रहने लगी और वहाँ से अगर ये पढ़ाई करने लगी, और मान के चलिए तीनों रहती हैं एक ही लॉज में, एक ही कमरे में, लेकिन ट्यूशन अलग अलग टीचर प्रोफेसर के पास आके करती है। और सपोज एक बहन पहले आती है और उसे ये मालूम है कि चावल कैसे बनाया जाता है, उसे ये मालूम है कि सब्जी कैसे बनाया जाता है, उसे ये मालूम है कि दाल कैसे बनाया जाता है, तो बाकी दोनों का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर बाकी तीनों में एक को चावल अच्छा बनाने आता है, एक को सब्जी अच्छा बनाने आता है, एक को दाल अच्छा बनाने जाता है, तो अगर वो आधा घंटा पहले भी आ जाएगी तो बाकी 2 लोगों का इंतजार करेगी, वेट। तो दुनिया में जो ये संघर्ष चल रहा है, ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसीलिए ना कि भाई एक दिन इन फ्यूचर मेरा भी वेट है। तो इसलिए ये नहीं कि तीनों क्वालिटी हमारे अंदर, एक क्वालिटी भी अगर मेरे अंदर रहेगी जो परफेक्ट रहेगी तो बाकी 2 लोग मेरा वेट करेंगे। तो इसलिए लोग बहुत हैं तो कार्य क्षेत्र भी बहुत है। आप किसी एक क्षेत्र में अपने आप को परफेक्ट, आप किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, और ये आपको करना होगा। ये आपको करना ही होगा, नहीं तो फिर याद रखिएगा यहाँ से बहुत बड़ी गैप बन जाएगी। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं भी रहेगी और हमारा संदेश स्पष्ट रहेगा। एक सीनियर होने के नाते, आपके बड़े भाई होने के नाते, कि हम लोग भी इसी कॉलेज से पढ़े, क्या पढ़ ही रहे हैं, आपके बीच पढ़ रहे हैं, और शायद संभवतः झारखंड, हिंदुस्तान की तो बात नहीं करेंगे, झारखंड के इतिहास का पहला विद्यार्थी है जो प्रेजेंटेशन क्लासरूम में भी आके देता है और विधानसभा में भी देता है। MLA बनने से ज्यादा संघर्ष हमको PhD करने में करना पड़ा। 21 का रजिस्ट्रेशन है, 25 हो चला है, 26 में शायद डिग्री कंप्लीट हो, MLA हम 2 साल में बन गए।